Welcome my viewers once more. Today I want to solve paper of Common Eligibility Test 2022 which is conducted by National Testing Agency for Group C and D candidates. This paper was held on 5th of November 2022 in the morning session. In this paper there are total 100 questions and out of 100 questions 15 questions are based on English language. I have D series in my hand, okay, and this video is a must for those candidates who have to appear in Common Eligibility Test exam on tomorrow on 6th of November 2022 at different centers in the state of Haryana. तो ये जो वीडियो है ये जिन बच्चों ने कल एग्ज़ाम में बैठना है उनके लिए बहुत मस्ट वॉच है, क्योंकि पेपर है वो लगभग पेपर का जो स्टैंडर्ड है उनका डिफ़िकल्टी लेवल है या क्वेश्चंस हैं वो लगभग एक जैसे टॉपिक्स के ऊपर पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है. क्वेश्चंस एक ही एग्जामिनर के द्वारा भी बनाए हुए हो सकते हैं. सो tomorrow's candidates must watch this video and share with their friends also. So without wasting time, let's start English part. Okay, मैं English का टीचर हूँ, English part ही सॉल्व करूँगा. Rest of the questions which are based on हरियाणा GK, रीजनिंग, okay, मैथमेटिक्स, उनको मैं सॉल्व नहीं करूँगा. I will solve only 15 questions of English subject which is my subject. Okay, क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं. जनरली जो हम 9th 10th 11th 12th के अंदर ग्रामर के टॉपिक्स करते हैं, नरेशन हैं, एक्टिवाइज पैसिवाइज हैं, टेंसेस हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं. और ये सभी जो क्वेश्चंस की वीडियोस हैं वो मैं पहले ही अपने चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल यूट्यूब चैनल है मेरा, उसके ऊपर बना चुका हूँ. बेसिक ग्रामर्स की वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में आप जाइए, बेसिक ग्रामर की वीडियोस हैं, फंक्शनल ग्रामर की वीडियोस हैं, वो आपको बड़ी हेल्पफुल होंगी. जिन भी बच्चों ने ये टेस्ट के अंदर है वो कल जाना है उनके लिए है ये वीडियो. तो क्वेश्चन नंबर 46 पर आ रहा हूँ मैं सीधे ही. क्वेश्चन नंबर 46 है वो choose the correct passive voice form of the following sentences. Active voice passive voice का क्वेश्चन है ये. ओके, शीतल will have finished the work. ओके, ऑप्शंस में दिया हुआ है the work will be finished by शीतल, सेकंड है the work will have been finished by शीतल, थर्ड है शीतल will finish the work in due time, फोर्थ ऑप्शन है the work is finished by शीतल, एंड फिफ्थ है नॉट अटेम्प्टेड. अगर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो आपको नॉट अटेम्प्टेड लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ विल हैव थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, और जब विल हैव थर्ड फॉर्म दिया हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पैसिवाइज बनेगा उसके अंदर हम बीन लगाएंगे, विल हैव बीन. ओके, तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा दी वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल. जो दो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 47, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस. तो क्या है ये? जंबल वर्ड का सेंटेंस, जंबल वर्ड का क्वेश्चन है. इसको आपने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. क्या है? बी में डीड इज टू बी, क्यू है ऑन द फ्यूचर, आर है द पावर ऑफ नोबल, और एस है प्रिजर्व्ड एंड पास्ट. तो यहां पर जो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द पावर ऑफ नोबल डीड्स इज टू बी प्रिजर्व्ड एंड पास्ट ऑन टू द फ्यूचर. जो हमारा 3 ऑप्शन है वो करेक्ट है. द पावर ऑफ नोबल डीड्स, ओके, जो अच्छे काम होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए और वो फ्यूचर के अंदर है वो पास ऑन किया जाना चाहिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स. करेक्ट वर्ड स्पेलिंग बताना है आपने. तो एक वर्ड के 4 स्पेलिंग्स बताए हुए हैं. अगर
कोई भी स्पेलिंग ठीक नहीं है तो फिफ्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों मैं आपके लिए स्पेलिंग्स की भी वीडियो बना चुका हूँ, इजी इंग्लिश एनसीईआरटी ई लर्निंग विद चंद्रपाल के अंदर आपको बेसिक ग्रामर में ये टॉपिक है वो मिल जाएगा स्पेलिंग्स का, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। कम से कम मैंने 50-60 जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स बार बार पूछे जाते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। क्या है? आउटरेजियस, ओके, आउटरेजियस, आउटरेगस, आउटजिगुरस, आउटरेजियस, नॉट अटेम्प्टेड। तो यहाँ पर फर्स्ट स्पेलिंग है वो करेक्ट है, आउटरेजियस। जो हमें शौक करता है या जो हमें गुस्सा दिलाता है उसको आउटरेजियस बोलते हैं। नेक्स्ट है 49, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 4। क्या है? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। तो यहां पर सिंपलेस्ट से पहले द आर्टिकल लगा हुआ है जो कि बिल्कुल सही है, ओके, सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द आर्टिकल लगा हुआ है। ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग, ओके। तो यहां पर वेल्डिंग वर्ड जो है वो उसकी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, WEILDING, वेल्डिंग जोड़ना होता है, और ये क्योंकि दो जगह पर बी और सी दोनों में ही आ रहा है तो यहां पर जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा, ओके। तो क्योंकि दो मिस्टेक्स हैं, आंसर ABC, ओके, उनमें से कोई नहीं है तो फिफ्थ में ये हमें आंसर करना पड़ेगा। क्या है? 50th क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इजी इंग्लिश एनसीईआरटी ई लर्निंग, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ईडियम्स मुहावरों को बोलते हैं। हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टोल स्टोरीज, ओके। टोल स्टोरीज का मीनिंग आपने बताना है, हीरोइक स्टोरीज, ओके, एग्जेजरेटेड टेल्स, रियलिस्टिक स्टोरीज, लॉन्ग टेल्स या नॉट अटेम्प्टेड। तो यहाँ पर टोल स्टोरीज का मतलब लंबी लंबी कहानियां या किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, तो इसको एग्जेजरेटेड टेल्स बोलेंगे। दो ऑप्शन है वो करेक्ट है 50th के अंदर। 51, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन सेंटेंस। An apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared ideas। तो ये वैसे आपका जो क्वेश्चन है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ओके। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ओके। तो क्या है? ऑप्शंस में दिया हुआ है मल्टीप्लेक्स, डुप्लेक्स, कैरावान, कोडोमिनियम। तो हमारा जो वो अपार्टमेंट जिसके कई लोग हैं, जिसके अंदर अलग अलग लोग रहते हैं और जिसके वो मालिक होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्स जो वर्ड आता है ये मूवी थिएटर के लिए आता है। डुप्लेक्स वो घर होता है, ए हाउस दैट हैज 2 लिविंग यूनिट्स, जिसके अंदर दो एक जैसे सिमेट्रिकल यूनिट्स होते हैं रहने के लिए, उसको डुप्लेक्स, दो से बना है डूप। कैरावान होता है ए लार्ज व्हीकल पुल्ड बाय कार, ओके, या फिर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल टुगेदर, उनको कैरावान बोलते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है वो है कॉन्डोमिनियम, ओके। कॉन्डोमिनियम क्या होता है कि जिसकी ओनरशिप है वो कईयों के पास होती है, उसको कॉन्डोमिनियम बिल्डिंग बोलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नाउ 52, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। वो वर्ड जो अंडरलाइन वर्ड हुआ है उसके जस्ट अपोजिट है, उसका बताना है। अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट इन जापान, ओके। तो फ्रीक्वेंट होता है दैट कम अगेन एंड अगेन, जो बार बार आता है। अब इसका अपोजिट हमने बताना है अनयूजुअल, फ्यू, रेयर, एक्सटिंक्ट, ओके। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो चीज लुप्त हो रही है, या नॉट अटेम्प्टिंग। तो फ्रीक्वेंट का अपोजिट जो होगा वो रेयर होगा। फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार आना और रेयर का मतलब कभी कभी आना। क्वेश्चन नंबर 53, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। आपने अपोजिट बताना है, यस, अपोजिट ही बताना है। एंटोनियम्स दो वर्ड आए हुए हैं, क्या है? शी इज स्लेंडर इन फिगर। अब ये जो स्लेंडर वर्ड है ये 10th क्लास का चैप्टर है मिडनाइट विजिटर,
उसमें आया हुआ है मैक्स इज स्लेंडर, ये लाइन लिखी हुई है शायद। ओके, तो स्लेंडर जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है थिन, और इसके साथ साथ ये जो आपका चैप्टर है 10th क्लास के अंदर ही कुर्क चैप्टर है, उसमें भी आया हुआ है ये वर्ड। ओके, स्लेंडर लोरिस। ओके, द राइटर टेल्स अस हेयर स्क्वेरल बटरफ्लाईज एंड स्लेंडर लोरिस, छोटे बंदर वहां मिलते हैं कुर्क के अंदर, तो वहां से आया हुआ है। क्या है मीनिंग्स में दिया हुआ है? फ्रेयल कमजोर होता है, स्टाउट स्लिम स्ट्रॉन्ग। स्टाउट है वो फैट होता है, तो जो स्लेंडर है वो थिन को बोलते हैं, पतले को बोलते हैं, तो यहां पर स्टाउट जो मोटा होगा, 2 ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं, जो कि सीन पैसेज का क्वेश्चन है। एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, उसके बाद 3 क्वेश्चंस हैं। क्या है पैराग्राफ में? इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफर्स ए kaleidoscope of cultural experience. The country has a rich heritage and numerous attractions. It stretches from the snow-capped Himalayan peaks to the tropical rainforest of south covering, okay, फिर एरिया दिया हुआ है ये स्क्वायर किलोमीटर्स। It is the world's 7th largest country, distinguished from the rest of Asia by mountains and the sea, which gives the country a distinct geographical identity. India showcases a variety of heritage resources crafted hundreds of years ago, from the huge heritage sites to pristine sea beaches. Tourism contributes to substantial economic, social, cultural, educational, and political development that generates both direct and indirect employment. तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स कंट्रीज हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चरल एटसेट्रा। तो यहां पर हेरिटेज वर्ड है वो आएगा आपका कंट्री का जो हिस्ट्री ट्रेडिशंस या कल्चर होती है उसके लिए हेरिटेज, जिसको विरासत बोलते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 55, टूरिज्म is an industry also contribute to our countries. A option agriculture and religion, B option education and employment, C option religion and statistics, D option population and employment, and फिफ्थ इज नॉट अटेम्प्टेड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो, सॉरी, 2 जो ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। टूरिज्म इज एन इंडस्ट्री आल्सो कंट्रीब्यूट टू अवर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ 56, beside the word oldest civilization, India is also the world 7th largest country. Okay, ये आपको पैसेज में ही मिल जाएगा, इजी क्वेश्चन था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। प्रेपोजिशन की भी वीडियो है वो बनी हुई है आप सब लोगों के लिए, आपको उन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। मेरे इंग्लिश यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी ई लर्निंग विद चंद्रपाल, ग्रामर बेसिक ग्रामर में बनी हुई है, पार्ट ऑफ स्पीच सब कुछ बनाया हुआ है। क्या है? शी सक्सीडेड डैश डिंट ऑफ प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क। वो अपनी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से सक्सीड हुई। तो क्या है? बाय प्रेपोजिशन है, सक्सीडेड बाय। ओके, बाय प्रेपोजिशन है वो करेक्ट आएगा। यहां पर 2 ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। नेक्स्ट 58 में, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। बैटल ऑफ वोटरोलो वॉज वॉन डैश ऑफ एल्टन। ओके, तो बैटल ऑफ वोटरोलो में नेपोलियन बोनापार्टे जो था, ओके, 1815 की ये बैटल है। लिटरेचर में हम पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा हुआ है इसको। बैटल ऑफ वोटरोलो 1815 की है बैटल ये, नेपोलियन बोनापार्टे और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच में हुई थी। ठीक है, तो क्या है? द बैटल ऑफ वोटरोलो वॉज वॉन ऑन द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ईटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या है? आई हैव बॉट ए हाउस ही सेड। तो अब ये जो है ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के लिए हम दैट कंजंक्शन यूज करेंगे, और जो टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। आपका इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा ही पास्ट टेंस में होता है, तो इसके अंदर 4th ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है। ही सेड दैट ही हैड बॉट ए हाउस। अब लास्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड
ओके, डैश द विजिट ऑफ हिज ग्रैंडसन। ओके, प्रपोजिशन भरना है आपने, तो क्या है, द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द विजिट्स ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। फॉरवर्ड के साथ टू प्रपोजिशन आता है, तो ये इसमें आपका टू पार्ट है वो सही है। ओके, आंसर 2 है वो सही है, 2। तो स्टूडेंट ये है आपका इंग्लिश पार्ट जिसमें 15 क्वेश्चंस थे, मैंने इनको सोल्व किया है आपके लिए। क्लियर? जो बच्चे कल एग्जाम के अंदर 6 नवंबर को जाएंगे उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और इनसे उनको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और ग्रामर के कौन से टॉपिक्स हैं वो एग्जामिनर ने लिए हैं। आने वाले एग्जाम के अंदर भी सिमिलर टाइप के टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना होता है। ओके, क्योंकि कई बार कॉमन एग्जामिनर होता है सभी पेपर्स के लिए, ताकि वो एक जैसे लेवल का पेपर सभी के लिए बना सके। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो है, ठीक है। अगर मेरे पास आज इवनिंग का पेपर आएगा तो ओके, दैट विल आल्सो आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।